महाराजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय को लेकर बेहद व्याकुल थे। उन्होंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उस समय के सबसे बड़े और विद्वान ज्योतिषी ऋषि को बुलाया और पूछा, हे ब्रह्मर्षि, आप त्रिकाल दर्शी हैं। कृपया नक्षत्रों की चाल देखकर बताएं कि इस महायुद्ध का परिणाम क्या होगा। क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की विशाल सेना पांडवों को परास्त कर देगी? ऋषि ने अपनी पुरानी पोथियां खोली, भविष्यवाणी की। महाराज, नक्षत्र कहते हैं कि कौरवों का पलड़ा भारी है और ग्रहों की दशा दुर्योधन के पक्ष में है। विजय कौरवों की ही निश्चित दिखती है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, नजारा उलट गया। पांडवों ने मौत का ऐसा खेल चालू किया कि कौरव सेना तिनका तिनका होने लगी और बड़े बड़े महारथी धूल छाटने लगे। घबराए हुए धृतराष्ट्र ने ऋषि को दोबारा बुलाकर गुस्से में पूछा कि उनकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो गई। ऋषि ने जब दोबारा ध्यान लगाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने थरथराते हुए कहा, महाराज, यह असंभव है। मैंने जो नक्षत्र देखे थे वो बदल चुके हैं। वहां युद्ध भूमि में कोई ऐसा है जो नियति की लकीरों और नक्षत्रों की चाल को भी अपनी उंगलियों पर बदल रहा है। तभी वहां खड़े उनके ज्ञानी मंत्री विदुर ने हाथ जोड़कर असल सच बताया। महाराज, ऋषि सही कह रहे हैं। नक्षत्र तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, पर रास्ता बदलने वाला वहां मौजूद है। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण है।